हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बजाज फाइनेंस को छोड़ो, जरा इस स्टॉक को देखो। बजाज ग्रुप का ये स्टॉक कमाल कर गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमाल तो कर गया, पैसे इतने कमा के दे गया कि पूछो मत। लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉक को देखिए तसल्ली से, जिस तरीके से पाथ सेट था वही पाथ इसने फॉलो किया, मिनिमम रिस्क के साथ। क्या रैली दी है, अमेजिंग रैली मैं कहूँगा। अब इस रैली में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पहले नहीं बताते। मैं आपको क्लियरली कह दूंगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ज़रूर सीख रहे होंगे, और अगर आप नहीं सीख रहे तो भाई क्वेरी ज़रूर पोस्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपका फोकस लर्निंग पे लाने का अर्निंग से पहले। और नहीं सीख रहे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल बजाज के शेयर को देखते हैं। ये शेयर कोई और नहीं, हमारे पास है बजाज ग्रुप का। ये जो स्टॉक है हमारे पास, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आज की डेट में भाई कमाल कर गया। 808, 200 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी, मैं कहूँगा ज़बरदस्त तेज़ी आज जो इसने दिखाई, कमाल की। लेकिन इस स्टॉक ने हमें बहुत सारी लर्निंग दिया है, उनको देखते हैं। अगर इस स्टॉक को देखो तो म्यूचुअल फंड वाले तो इसमें जून सितंबर 2019 से ही अपना जो है स्टेक बढ़ा रहे थे, और दिसंबर मार्च जून, अभी जो रिसेंट 2020 वाला आया है मार्च और जून में, इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी स्टेक बढ़ाया। लेकिन स्टेक ये जरा देखिए, रिटेल निवेशक बहुत कम थे इसमें। लेकिन रिटेल निवेशकों की अगर आप हिस्ट्री देखो तो रिटेल निवेशकों ने माल बेचा, किसने खरीदा? म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक। अब मैं आपको इस स्टॉक की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। आज 15% के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। 15%, देखिए हैरान करने वाली बात मैं कहूँगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज फाइनेंस तो आपने ज़रूर देखा होगा। ये इसका मंथली चार्ट है। ये स्टॉक पता है हमारे रडार में कब से था? आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन जब खत्म हुई थी ना, 450 की रेंज, तब से हमने स्टॉक के वीडियोस क्रिएट करने स्टार्ट कर दिया। तो उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब ये मंथली रैली के बाद मंथली करेक्शन जब रिजॉल्व हो रही थी, 540 530 के आसपास ये शेयर था। इस टाइम पे सबसे बेस्ट, सबसे कम रिस्क, क्योंकि हमें पता है भैया हमारी नई इम्पल्स, क्योंकि मैं आपको सिंपल से कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को लिख के रख लो। जहाँ पे आप बैठते हो ना, जहाँ पे बैठ के स्टॉक खरीदते हो, तो मैं कहूँगा उस सामने वाली वॉल पे लिख के रख लो, ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर टेक्निकल एनालिसिस में कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछा कीजिए। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए इम्पल्स था, करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, और स्टॉक ने हमको 3 महीने में हमारा जो है पूरा का पूरा माल, मैं कहूँगा 300 रुपये पर शेयर, मैं ये कहूँगा 300 नहीं, आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे 50% से ज़्यादा रिटर्न, 3 नहीं बल्कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो देखिए कितना रिटर्न दे दिया, ज़बरदस्त। अब आप जरा बैक साइड पे आइए और इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो पता है कब का है? ये है नवंबर 15 का, और अभी जनवरी 15 भी नहीं आई, 3 महीने हो चुके हैं। 541 का प्राइस, अगर आप देख पा रहे हो तो। लेकिन देखने के साथ साथ मैं आपको कहूँगा थोड़ा सुनिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपको मिलेगी थोड़ा सा लर्निंग। थोड़ा सा सुनिए। और आया ये वाला पीक था, करेक्शन का इंतजार था, करेक्शन भी आई, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, और साथ के साथ मैं ये कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अब बात आती है कहाँ तक जाएगा। अब लोग सोचते पहले ही सोच लेते हैं कहाँ तक जाएगा। तो भैया ये अगर आपको खाली कहाँ तक जाएगा देखना है, तो हमें लगता है कि भाई अगली स्विंग जो ये चल रही है 680 के लेवल तक भी अगर चली जाए, फिर आपको करेक्शन देखने को मिले। अब इस कहाँ तक जाएगा प्रॉफिट, तो आपने देखा कब? 540 का। तो मैं कहूँगा अभी आप इस शेयर को, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ऊपर आई बटन पे लिंक दिया, देखिए और समझिए कि क्या उस टाइम पे हमने यहाँ पे 540 का रेंज था, और अभी के हिसाब से हमें और भी बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए ये रेंज था, ये लेवल जो हमारा था बिल्कुल ये 660 670 80 के आसपास, जो हम उस टाइम पे भी कह रहे थे, बिल्कुल पीक लेवल था। पीक लेवल के पास अभी आप देखोगे क्या हमको कंसोलिडेशन करेक्शन मिला। अब चलते हैं वीकली पे, समझते हैं क्या कुछ इस तरीके से सिचुएशन मिली या फिर पुल बैक की तैयारी है। तो ये वाला पीक लेवल, ये रेंज है ऑलमोस्ट 650 से लेके 700 की पूरी रेंज है। देखिए बिल्कुल पीक के टॉप को, और इस रेंज में जो ये जॉइंट की फॉर्मेशन यहाँ पे थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए एकदम इतना कंसोलिडेशन नहीं, लेकिन जो ये करेक्शन आया था ना यहाँ पे नियर बाय,
इसने इसमें एक नई एनर्जी जनरेट करी और इस वीक का वॉल्यूम देखिए आप। और अगर मैं पूरी की पूरी सिचुएशन को देखूं तो आप देख के इम्प्रेस होने वाले हो। है देखिए, इम्पल्स करेक्शन, और ये वाला वो जोन था जब आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था नवंबर सीरीज में, ये जोन था वो। इस जोन को देखिए, बुलिश क्रॉस के बाद वाली ये करेक्शन थी, और इस करेक्शन को भी अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आप कहोगे अरे वाह, इस करेक्शन के अंदर ही आपको हायर लो हायर की सीरीज बनी और ये बड़ा धमाका। फिर से करेक्शन आया 20 EMA के पास तक। लेकिन अब कई लोग सोचेंगे यार आप खरीद लेंगे शेयर को, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर स्टॉक व्हेन यू आर बाइंग इट। इस पार्ट को, इस लाइन को समझिए। फॉर एग्जांपल, जब हमने उस टाइम पे इसकी बात करी थी 540 की रेंज पे, उस टाइम पे हमारे पास कैलकुलेटेड रिस्क था ऑलमोस्ट, ये देखिए 490 के आसपास, 480 के आसपास, यानी कि इतना ही रिस्क हमारे पास था। और हमारा गेन देखिए, फिर से दोबारा ये मौका बना, और जहाँ पे यहाँ पे मौका बना उसका रिस्क इस हिसाब से वो यहाँ पे इम्प्रोवाइज करके अपना स्टॉप लॉस 600 के आसपास लगा सकता है, और 630-35 के आसपास का ये एंट्री एरिया। उसके बाद देखिए क्या रन दिया। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो पहली प्रायोरिटी, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक। वो क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर आप इस टाइम पे खरीदोगे, अब प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि शेयर नहीं भाग सकता है, बट वेयर यू विल मैनेज योर रिस्क, इस बात को समझे। तो इस टाइम पे अगर आपको खरीदना होता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए जहाँ पे रिस्क कम है। लेकिन इसकी सिचुएशन देखिए, ये बड़ा वॉल्यूम, ये इसीलिए हमने स्टॉक को बड़ा वॉल्यूम, फिर से जब बड़ा वॉल्यूम बना और उसके बाद आपने देखा तेजी, करेक्शन, तेजी। तो एक चीज़ तो आप अब तक समझ गए होंगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं। अगर नए व्यूअर हैं तो मैं आपको कहूँगा कि जो वीडियोज़ होती है ना, उनके टेक्निकल एनालिसिस पार्ट को कभी मिस मत कीजिए, और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें अर्निंग से। अभी रिसेंट वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी, टाटा मोटर्स क्या क्या जंप दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी रेगुलर, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो हमारे न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे न्यू ईयर का गिफ्ट तैयार किया था, 37 से सीधे 47। सोचिए, मतलब ओवरऑल जो गेम है, वो जो ऑपरेटर्स की चाल आप बार बार कहते हो, तो मैं आपको कहता हूँ खुद ही ऑपरेटर हो, आप देखिए ना इन वॉल्यूम्स को, आप देखिए इस इम्पल्स करेक्शन को। जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, समझ रहे हो इस बात को, कि आपने कहा नहीं भैया मुझे रिलायंस इंडस्ट्री ही देखना है, उसी को ही खरीदना है। पर जब तक उसमें अभी माहौल नहीं हो, उसमें सब शांत पड़ा है, तो उसमें खरीदारी क्यों कर रहे हो? जहाँ पे मोमेंटम में आ चुकी है चीज़ें, उस स्टॉक को देखिए, एनालाइज कीजिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अच्छे फंडामेंटल्स वाले भी स्टॉक्स अवेलेबल है, अच्छे टेक्निकल्स वाले स्टॉक भी अवेलेबल है। जब हाई मोमेंटम एरिया में आप होते हो तो इसके भागने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत जो मेन चीज़ें आप हैं, आप देखोगे प्रोबेबिलिटीज़ का बहुत बड़ा गेम है। देखिए ये वो एरिया है, अब देखिए ये वो एरिया है नवंबर 15 की डेट निकालते हैं, इस एरिया के आसपास नवंबर 15 बैठता जब 542 के आसपास का प्राइस था। ये वो लेवल था ब्रेकआउट के आसपास का, जो आपके लिए वीडियो लेके आए गए थे। देख रहे हो आप, समझ रहे हो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना था? सोचिए जरा, जरा ध्यान से देखिए। और उसके बाद फिर पुल बैक भी आया, देखिए नवंबर एंड तक पुल बैक भी आया। तो आप कहोगे यार वाह, ब्रेकआउट की जो 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन और अ पुल बैक, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आज का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम देखिए, और आज का वॉल्यूम देखिए, मतलब किसी ने दबा के माल खरीदा है। देखिए, और सिचुएशन, अभी रिसेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला एरिया जो है वो कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके बाद सीधे धमाका हुआ। आप कहोगे रे वाह, क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल 20 EMA पे चिपक के जा रहा था, और उसके बाद इसने क्या किया, बड़ा ब्लास्ट। तो ये एरिया, जो हमसे जुड़े लर्निंग मेंबर है, जो खूब प्रैक्टिस हमारे साथ करते हैं, और दिन के दिन मैं कहूँगा 50, 100, 150, 200 जो स्टॉक्स के चार्ट को एनालाइज करते हैं और हमें फीडबैक देते हैं, और खुद यहाँ पे चार्ट निकाल के हम भी उनके वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद आप देखो कि क्या रैली आती है। ये रैली देख के आपको आपको यहाँ पे, जब तक अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे विश्वास ना हो, तो मैं आपको ये कहूँगा, ओनली गो विथ वन शेयर। एक स्टॉक के साथ ट्राई करो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, वीकली स्विंग हो, मंथली में लॉन्ग टर्म वाला, मंथली वीकली को तो मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ, खैर मंथली वीकली लॉन्ग टर्म की हो, तो एक एक शेयर के साथ ट्राई करो। यहाँ पे मार्केट में बने रहने के लिए अगर आप 1-2 साल लर्निंग पे भी इन्वेस्ट कर दोगे ना, लर्निंग पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस आपका हमेशा होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो चीज़ें बाद में, अर्निंग जो है वो सेकेंडरी, तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। तो हमने यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स को देखा, तो आपको इस शेयर का मूव देख के आपको लग रहा होगा यार बजाज फाइनेंस का छोटा पड़ गया भाई, ये तो आज तो इतना बड़ा धमाका इस स्टॉक ने अकेले कर दिया। ज़रा सोचिए
क्या था यहाँ पे, बस एक इम्पल्स जो है खत्म हुई, करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुई, खत्म। और ओवरऑल देखोगे रिटर्न 250 से 850 के लेवल तक जाना, मतलब आपके पैसे को ऑलरेडी 2020 में ही मैं कहूँगा 3 गुना, 2020 से 2021 एक साल भी नहीं हुआ, पैसा 3 गुना कर दिया। और सिंपल सी बात क्या है, क्या थी इसमें चीज़, करेक्शन का रिजोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और लास्ट वीडियो जरूर देखें, नवंबर 15 वाला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।